जुड़े बंधुजन हो, जिनको भी ये सम्मान आज मिला है, मैं सोचती हूँ वो सम्मान के पात्र हैं। और ये सम्मान उन्हीं को मिलता है जो मानवता के हित में काम करते हैं। और ये सही बात है कि इस दुनिया में पद बहुत लेते हैं और पदों से आगे बढ़ने वाला सीमित भी हो जाता है, लेकिन साथ ही साथ बड़े पद पर रहकर कोई जरूरी नहीं कि वो सर्वोच्च अच्छा काम कर सके। जैसे कहते हैं कि ऊंच निवास नीच करतूती, देखन सकत पराई विभूति। मैं सोचती हूँ मेरा अर्थ समझ गए होंगे कि उच्च पद पर रहते हुए कर्म जिनके अच्छे नहीं हैं, कर्म जिनके निम्न हैं, वो कभी भी दूसरे को प्रगति के रास्ते पर जाते हुए देख नहीं सकते। आजकल ऐसी कुछ परंपरा पड़ गई है और इस परंपरा के अधीन मैं सोचती हूँ कि स्काउट के नन्हे बच्चे से लेकर स्काउट गाइड मास्टर भी इस बुराई से बहुत दूर है। मेरे सम्मुख बैठे जिन्होंने ये सम्मान प्राप्त किया, चाहे नौजवान है चाहे रिटायर्ड हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ सब मेरे से छोटे थे, 3 भाइयों को छोड़कर। भाई गोपाल जी, गुरुजी द्विवेदी जी, कैलाश जी भी मेरे से छोटे हैं। तो मैं ये मानती हूँ कि मेरा सौभाग्य है कि मैं आप सब के बीच जिस हैसियत को धारण करके आई हूँ, वो हैसियत मेरी अपनी कर्म की नहीं, वो हैसियत आपकी दी हुई आशीर्वाद है, आपकी दी हुई प्रेरणा है और आपका ही दिया हुआ ये धरोहर है। और इस पर रहकर जितना मैं कुछ कर सकूं, जितना मैं सोचकर अच्छा चल सकूं, मैं पूरी कोशिश करती हूँ। कई लोग नौजवान हमारे आज स्मार्टफोन सबके हाथ में है, सोशल मीडिया की टेक्नोलॉजी को जितना अच्छा वो जानते हैं उतनी हम बुजुर्ग नहीं जानते, और उसका उपयोग जितना वो पॉजिटिव और नेगेटिव करते हैं उसको भी मैं देखती हूँ और सोचती हूँ कि मैं स्काउट गाइड के नौजवान बच्चों को, भावी पीढ़ी को और हमारी बहनें बेटियां जो बैठी हैं उनको और शिक्षा से जुड़े हुए सभी बंधुओं को कहना चाहूँगी कि इस टेक्नोलॉजी का सदुपयोग करने की प्रेरणा हमें कक्षा से ही देनी पड़ेगी, घर से ही देनी पड़ेगी, ताकि इसका उपयोग राष्ट्र निर्माण में, हमारे क्षेत्र के निर्माण में और विभिन्न प्रकार की ज्ञान प्राप्ति के लिए काम आवे। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मानवता के लिए विज्ञान और ज्ञान ये मानवता के विकास के लिए है, विध्वंस के लिए नहीं। टेक्नोलॉजी का यदि उपयोग आज हम विध्वंसात्मक या नकारात्मक करेंगे तो समाज प्रेरित नहीं होगा, बल्कि समाज उलझन में आ जाएगा। हमको समाज को नैतिकता के बिना व्यापार नहीं होता, ज्ञान के बिना जीवन का उद्धार नहीं होता, ये स्पष्ट बात है। और ये दोनों चीजें आज बढ़ती हुई आबादी, घटते संसाधन के मध्य यदि सामंजस्य हमें करना है तो हमको मिलकर चलना पड़ेगा। और मिलकर चलने की जो प्रेरणा है, मैं सोचती हूँ भाई प्रसादी लाल जी और मैं, एक तरफ बुआ है, एक तरफ आपका भाई है। अब हम बुआ भतीजे, हम तो बहन भाई हैं, लेकिन मैं आपको एक बात कहूंगी कि हमारे इस तरह के बैठक से, इस तरह के मिलने जुलने से भी जिन लोगों को तकलीफ होती है वो सोशल मीडिया पे काफी कुछ हैंडल करते हैं। मैं उस समय कई बार सोचती हूँ कि अज्ञानतावश इसका उपयोग करते हैं। आज ये कैबिनेट मंत्री हैं राजस्थान सरकार के और एक बार नहीं अनेक बार बन चुके हैं। ऐसी स्थिति में सांसद यदि कहीं अपने 8 विधानसभाओं के इस क्षेत्र में काम करता है तो बिना विधायकों के साथ जुड़कर 1 और 1 11 बनकर हम काम करेंगे तो निस्संदेह हमारा समाज प्रगति पर आएगा। और ये समाज की प्रगति तभी होगी, संकीर्णता इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। मैं आपके सामने हूँ, पूरे संसदीय क्षेत्र में दिल और दिमाग में कहीं संकीर्णता लेकर काम नहीं करती। यदि मुझे राष्ट्रीय स्तर पर भी कोई मुद्दे उठाने पड़ते हैं या किसी मुद्दे को मैं रखना पड़ता है तो मैं ये सोच कर रखती हूँ कि ये देश हित में, जनहित में और ये मानवता के कल्याण के लिए है। और उसी भावना को आगे बढ़ाते हुए मैंने फिर एक बात कही थी कि ऊंचे पदों पर नीच करतूती करने वाले लोग भले ही हमारी निंदा करें, लेकिन भविष्य दिखाई देता है। सामंजस्य ही सुंदरता का नाम है और सामंजस्य की परिभाषा आप गुरुओं ने हमको दी है, लाल सोट के गुरुओं ने। भाई आज आदरणीय स्वर्गीय श्री कजोड़मल जी नहीं,
आदरणीय किशन लाल जी नहीं है, लेकिन उनकी प्रेरणा हमारे दिल और दिमाग में आज भी है और हम याद करते रहते हैं कि उनके सिखाए हुए मार्ग कभी भी हमको विमुख नहीं कर सकते, कभी भी हमको पीछे नहीं धकेल सकते। ये राजनीति की जीवन तो 5 वर्ष का उम्र होती है, इसमें 5 वर्ष की उम्र के बाद फिर आप 5 वर्ष के लिए पैदा करते हो। इस 5 वर्ष की अल्प आयु में यदि अपने कर्म क्षेत्र में समाज को जोड़ना, समाज के विकास का, राष्ट्र के हित का काम यदि नहीं किया तो मैं सोचती हूँ कि उनकी आयु वहीं क्षीण हो जाती है। उन्हें मैं आप सब ने मेरा सम्मान किया, मान किया और मैं सोचती हूँ कि भाई श्रीकांत कहाँ है, जिसने बहुत ज्यादा दबाव डाला था और आज मैं आधा घंटे विलंब से पहली बार इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुई हूँ, क्योंकि मैं टोंक से चलकर आई थी। मुझे डिडवाना भी पहुंचना था, भाई साहब से पूछा भी है प्रसाद लाल जी से, बड़ा अच्छा कार्यक्रम था। विकलांगों की सेवा की है, अभावग्रस्त लोगों को, असहाय लोगों को उन्होंने सहयोग दिया है। मैं आंखों से देखती तो बहुत अच्छा होता, लेकिन उनसे वार्ता करके अनुभव किया है, उससे भी मुझे काफ़ी खुशी मिली है। और मैं सोचती हूँ कि लालसोट संपूर्ण क्षेत्र में एक बहुत बड़ा शिविर हम दिव्यांगों का लगाना चाहेंगे। यदि हमारे स्काउट गाइड के प्रहरी यहाँ मुख्य कार्यकर्ता इसको आहूत करने में मेरा सहयोग करेंगे तो निस्संदेह भारत सरकार से एक बड़ा कार्यक्रम, पूरे जिले का कार्यक्रम हम लालसोट में करने के लिए आगे बढ़ेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि जहाँ कहीं भी छोटे बड़े काम मेरे से सहयोग की जरूरत पड़े तो मैं सदैव तत्पर हूँ। बाकी आपके पास बड़े काम करने वाला, आपके पास बड़े हाथ, आपके पास बड़ा एक दायित्व लेकर भाई बैठे हुए हैं। प्रसादी लाल जी जो अभी बता रहे थे कि जिन पति पत्नी ये कह रहे कि 80 शिक्षक मेरे क्षेत्र में अपने घर आए हैं, ये कितनी बड़ी बात है। जब अपने घर आ गए तो निस्संदेह वो मनोयोग से शिक्षा के विस्तार में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। और मैं सोचती हूँ कि इस तरह से दया, सहानुभूति और राजनीति की इस रफ्तीली भावना से ऊपर उठकर यदि कोई काम होगा तो निस्संदेह वो नेता सदैव सदैव चुना जाता है, सदैव सदैव लोगों के दिलों में राज करता है। और ये सही बात है कि सामंजस्य ही सुंदरता का नाम है। इसी भावना से आज मैं उपस्थित हूँ और मेरे सम्मुख बैठे हुए सभी बंधुओं को मैं यही कहूँगी कि समन्वय और सामंजस्य, यही सामंजस्य आगे चलकर हमारे लालसोट की पहचान बने और हमारे स्काउट गाइड के विद्यार्थी जो आज ये बैठे हैं वो वाकई में दया कर दान भक्ति से, दया कर दान भक्ति से, यही इनका गीत है। और इस गीत के माध्यम से आगे दया की भावना लेते हुए समाज की सेवा में आगे बढ़ेंगे। मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले पुनः सबको आशीष देती हूँ और साथ ही समन्वय की सीख देते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय भारत।